नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज इस क्लास में हम ये जानेंगे कि हमारा अपवर्तनांक क्या होता है। तो इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें आपको ये बताया गया था कि अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन का कारण क्या होता है, इसके कितने नियम होते हैं, ये सब चीज़ें बताई गई थी। यदि आपने इससे पहले हमारी वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो क्लास देखिए, उसके बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों, आज इस क्लास में हम अपवर्तनांक जानेंगे कि अपवर्तनांक होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए बच्चों, देखते हैं हेडिंग क्या है हमारी। तो यहाँ पे बच्चों जो हेडिंग है वो हेडिंग है हमारा क्या, अपवर्तनांक। अब बच्चों जो ये अपवर्तनांक होता है ये दो टाइप के होते हैं। पहला जो है बच्चों, पहली जो हेडिंग होगी निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बच्चों? निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक। अब ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इसको जरा समझना, इसकी परिभाषा देखो। इसकी परिभाषा जो होगी बच्चों, लिखेंगे यदि, या फिर लिखते हैं जब प्रकाश का अपवर्तन। देखो बच्चों, यहाँ पे शब्द मिल गया ना अपवर्तन। तो इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें आपको अपवर्तन बताया गया। जब प्रकाश का अपवर्तन वायु या निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है तो आपतन कोण की ज्या। क्या बच्चों? आपतन कोण की ज्या साइन। क्या बच्चों? साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन इनका अनुपात ही निरपेक्ष अपवर्तनांक या केवल अपवर्तनांक कहलाता है। केवल अपवर्तनांक कहलाता है। बात समझ में आए बच्चों? और इसे स्मॉल n से दर्शाते हैं। बात समझ में आए बच्चों? और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जब प्रकाश वायु या निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में उसका अपवर्तन होता है तो साइन आई जो होता है और जो साइन आर होता है, उन दोनों का अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक, या फिर बोलो केवल अपवर्तनांक कहलाता है। तो बच्चों, इसका जो फार्मूला बन जाएगा n बराबर साइन आई और बट्टे में साइन आर, यही बच्चों हमारा क्या कहलाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। यही हमारा क्या बन जाएगा? सूत्र बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अब जो अगली हेडिंग है वो अगली हेडिंग जो होगी आपकी सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। क्या होगा बच्चों? सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पे जरा समझना। यहाँ पे लिखेंगे यदि पहले माध्यम, जो बच्चों यहाँ पे क्या होता है? पहला माध्यम, यदि पहला
माध्यम वायु या निर्वात, वायु या निर्वात के स्थान पर कोई अन्य माध्यम हो तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक कहलाता है। बात समझ में आई बच्चों? कहलाता है। अब यहाँ पे ये जो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हुआ बच्चों, जो हमारा पहला माध्यम वायु या निर्वात था उसके स्थान पर हमारा कोई दूसरा माध्यम आ गया। ठीक है, कोई अन्य माध्यम हो गया, जैसे वायु हो सकता है, जल हो सकता है, कांच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वही हमारा इन दोनों का जो सापेक्ष अपवर्तनांक होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। अब बच्चों यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर हम एक चित्र बनाएं तो यहाँ पे बच्चों अगर हम ये चित्र बनाते हैं, जो हमारा पहला माध्यम है मान लेते हैं वायु है और दूसरा माध्यम क्या है बच्चों? ये जी है, करेंगे मतलब ग्लास है, कांच है। ठीक है, तब यहाँ पे जो इसका अपवर्तन सापेक्ष अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा? तो बच्चों n क्या होता है? अपवर्तनांक। ये बराबर साइन आई और बटे ये क्या होता है बच्चों? साइन आर होता है। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या है? पहला माध्यम हमारा क्या है? एयर है, वायु है, ए है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए फॉर एयर। और दूसरा माध्यम क्या है बच्चों? जी है। यही क्या हमारा कहलाएगा? ये देखो, ये हमारा पहला माध्यम था, ये दूसरा माध्यम का है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक करें, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यहाँ पे बच्चों ध्यान ये देना, जिसके सापेक्ष होता है ना उसको पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखो आप देखेंगे कि हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है पहले माध्यम के सापेक्ष। पहला माध्यम वायु है हमारा, इसलिए पहला लिखा है। पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक है, जिसके सापेक्ष बोले उसको पहले और जो बाद में हो उसको बाद में। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब इसी तरह बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे, यदि हमारा पहला माध्यम क्या हो जाए बच्चों? पहला माध्यम जो है हमारा आपका हो जाता है जल हो जाता है। कहने मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वाटर W और N और ये G, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर बच्चों साइन आई और बट्टे में ये साइन आर। क्या बच्चों? साइन आर। क्या बच्चों? इतनी बात ये आपको समझ में आई? यही हमारा क्या कहलाएगा? सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। जिसके सापेक्ष बोलता है उसको हम पहले लिखते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो बच्चों यदि स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रकाश और अपवर्तनांक के चाल में क्या हो, जो मतलब अपवर्तनांक जो होता है और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है उसको हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ऊपर इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आगे देखेंगे हमारी जो अगली हेडिंग होगी, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। अगली हेडिंग बच्चों यहाँ पे डालेंगे अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। प्रकाश की चाल में संबंध। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है इसको ज़रा समझना। अब यहाँ पे देखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूले हैं बच्चों, इनको समझना बहुत अच्छे से। तो इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल
प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है। बात समझ में आई बच्चों? मान लो वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी और दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी, इन दोनों का अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। यही इनमें क्या होता है बच्चों? रिलेशन होता है। तो यहाँ से बच्चों जो होता है, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे अपवर्तनांक n बराबर, ठीक है बच्चों? क्या लिखेंगे? अपवर्तनांक n बराबर, ठीक है? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल इसको बच्चों हम c से दर्शाते हैं, और बट्टे में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो बच्चों इसको हम किससे? v से दर्शाते हैं। v मतलब वेलोसिटी। तो यहाँ से बच्चों जो हमारा फार्मूला मिल जाएगा, वो हमारा फार्मूला मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे जो फार्मूला n बराबर c/v मिल जाएगा। बच्चों यही क्या होता है? अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध होता है। क्या बच्चों इतनी बात समझ में आई आपको? ये सभी चीज़ें क्लियर हुई? तो ये होता है बच्चों, यहाँ पे समझना जरा, n हमारा क्या होता है? अपवर्तनांक होता है, और c क्या होता है? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ठीक? और जो हमारा v है, ये जो दूसरा माध्यम है ना, उसमें प्रकाश की चाल होती है। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ से बच्चों यही हमारे क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध। तो बच्चों यहाँ तक क्या आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से बच्चों सभी फार्मूलों को इनको क्लियर रखना, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। बात समझ में बच्चों? चलो फिर बच्चों, यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।